हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखने वाले। ये आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले हमने सीएफटी के पोस्टुलेट्स देखे थे, तो वो वीडियो आप देख लेना। नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो इसमें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको हम समझेंगे, और साथ में आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है वो भी इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपके जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो कुछ आपकी इस तरीके से यहाँ पर दिखती है। ये जो आपके नेगेटिव आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपके यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड्स है, नेगेटिव चार्जेस है जो आपका लिगेंड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपके वैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका एक सेंट्रल मेटल आयन है या ट्रांजिशन मेटल आयन है। ठीक है। तो इसमें आपका क्या लिखा है, इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विद नेगेटिव चार्जेस रिप्रेजेंटिंग लिगेंड्स। जो आपके 6 आपको ये दिख रहे हैं, ये आपका नेगेटिव चार्ज है जो आपका लिगेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या बोला है, नाउ लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द लिगेंड्स points of negative charges on the energies of the d orbital of the central metal ion, that is a transition metal ion। ठीक है। तो ये पोस्टुलेट हमने यहाँ पर CFT में पढ़ा था। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट आपका ये था कि आपका यहाँ पर लिगेंड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पे, वो आपका यहाँ पर CFT बताता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है उनमें जो आपके डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है 3D के, तो 5 ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो इनके स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर बना रखे। एक आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दूसरा डी जेड स्क्वायर है, थर्ड आपका डी एक्स वाई होता है, डी एक्स जेड है और डी वाई जेड है। तो ये आपके 5 यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स है, उनका आपका ये शेप है और ओरिएंटेशन है। इसमें से जो आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उसके आपके जो लोब्स है, ये जो आपके लोब्स है, ये आपके एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर लाई कर रहे हैं। जैसे आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, ये आपका लोब वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, और ये आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में जो लोब्स है वो आपके एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसमें डी एक्स वाई पे, डी एक्स जेड पे और डी वाई जेड पे, तो इसमें आपके जो ये लोब्स है, ये आपके यहाँ पर इन बिटवीन एक्सिस लाई कर रहे हैं। जैसे इसमें आपका एक्स वाई के बीच में लाई कर रहा है, अगेन इसमें आपका डी एक्स जेड के बीच में लाई कर रहा है, इसमें आपका डी वाई जेड के बीच में लाई कर रहा है। तो इन बिटवीन यहाँ पर ये लोब्स आपके लाई कर रहे हैं इन 3 ऑर्बिटल्स में। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका आगे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। ये आपके 5 जो आपके ऑर्बिटल्स थे, डी ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन मेटल आयन के, उसके आपके स्ट्रक्चर्स है, जिसमें से आपके जो 2 डी ऑर्बिटल्स है, दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसमें आपके जो लोब्स है वो आपके लाई कर रहे हैं अलॉन्ग द एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग। और जो आपके यहाँ पर डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड है, इसमें आपके जो लोब्स है वो आपके इन बिटवीन द एक्सिस यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो ये आपका शेप एंड ओरिएंटेशन है 5D ऑर्बिटल्स का। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है एज द लिगेंड अप्रोच द मेटल आयन। जैसे जैसे जो आपके नेगेटिव लिगेंड्स है जब आपके मेटल आयन को अप्रोच करेंगे, मेटल आयन मतलब जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, जब आपके लिगेंड यहाँ पर अप्रोच करेंगे मेटल आयन को, देयर इज रिपल्जन बिटवीन द लिगेंड्स एंड द डी ऑर्बिटल्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो भी डिस्कस किया था, जो आपका तीसरा पोस्टुलेट था। तभी कह रहा हूँ जो आपकी प्रीवियस वीडियो है इंपॉर्टेंट है, CFT के पोस्टुलेट्स हमने देखे, तो हमने देखा है कि कैसे आपकी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, वहाँ पर हमने वहाँ पर थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है। तो वही चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है, जैसे आपका लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल आयन को, लिगेंड मतलब जो आपका ये है, जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव चार्जेस है, ये सब आपके लिगेंड्स है। तो जैसे जैसे आपके सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पर अप्रोच करेंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आपका रिपल्जन देखने को मिलेगा। रिपल्जन आपका इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपका जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें भी आपका नेगेटिव चार्ज है, और लिगेंड भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। तो दोनों के नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर रिपल्जन होगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो क्या लिखा है, एज अ लिगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन देयर इज रिपल्जन बिटवीन द लिगेंड्स एंड द डी ऑर्बिटल्स, thereby raising their energy relative to that of the free ion। जैसे अब जब आपका लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल आयन को, तो आपको रिपल्जन देखने को मिलेगा बिटवीन द लिगेंड्स एंड द डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच में आपका रिपल्जन होगा। रिपल्जन की वजह से आपकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी रिलेटिव टू द फ्री आयन। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, ये फिगर आप देखो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग का, इसमें आपका क्या देखो, ऊपर आपकी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। तो ये आपका स्टेट 1 है, ये आपका डी ऑर्बिटल्स है फ्री आयन के, जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल आयन है, तो ये आपका फ्री आयन है। तो जब आपका लिगेंड अप्रोच कर रहा है इन डी ऑर्बिटल्स को, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, तो जब आपका लिगेंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल्स को, तो इन फ्री आयन की जो एनर्जी है ये आपकी थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो स्टेट 1 था, फिर आपका स्टेट 2 में चले गए। कब गए, जब आपका लिगेंड अप्रोच किया इन फ्री आयंस को। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स की इन अ स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो क्या लिखा है,
As a ligand approaches the metal ion, there is a repulsion between the ligands and the d orbital, thereby raising their energy relative to that of the free ion. तो फ्री आयन के रिलेटिव आपकी जो यहाँ पर एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज यहाँ पर हो गई है डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो ये स्टेट 1 था फ्री आयन का। जब आपका लिगेंड अप्रोच किया स्टेट 1 पे इन डी ऑर्बिटल्स पे, एनर्जी इंक्रीज हुई और आपके यहाँ पर स्टेट 2 में चले गए, मतलब एनर्जी ऊपर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। देन क्या लिखा है, इफ द डी ऑर्बिटल्स वर प्रेजेंट इन अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड, जब आपके डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है स्पेरिकल सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड में, दे कुड बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर। जब आपके वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड में प्रेजेंट है तब तो आपको यहाँ स्टेट 1 पे जब लिगेंड अप्रोच किया तो आपका क्या चलेगा, यहाँ पर स्टेट 2 में चलेंगे। द मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ दोज परटर्ब्ड डी ऑर्बिटल्स इज टेकन एज जीरो, परटर्ब्ड है सॉरी, परटर्ब्ड डी ऑर्बिटल इज टेकन एज जीरो। तो जो आपके यहाँ पर स्टेट 2 की मीन वैल्यू है, इसकी जो आपकी एनर्जी की मीन वैल्यू है उसको यहाँ पर जीरो माना गया है। तो जो आपकी एवरेज एनर्जी है वो आपके यहाँ पर जीरो है स्टेट 2 की, ठीक है। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ बेरी सेंटर, इसी को यहाँ पर हम बेरी सेंटर कहते हैं। जो आपका बीच में मीन वैल्यू दिख रही है ये आपका बेरी सेंटर यहाँ पर कहलाता है स्टेट 2 का। फिर क्या लिखा है, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड अ बेरी सेंटर, हाउएवर एज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैव लोब्स अलोंग द एक्सिस, हेंस दे पॉइंट टुवर्ड्स द लिगेंड्स, whereas the lobes of dxy, dxz and dyz orbitals lie between the axis, hence they lie between the ligands। इसका मतलब क्या है, जो आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जो आपके डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, इनके जो लोब्स है वो आपके एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो आपके यहाँ पर लोब्स है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के, ये आपके एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आपके लिगेंड्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है इसके जो डी ऑर्बिटल्स है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले, ये आपके अलॉन्ग द एक्सिस यहाँ पर लाई कर रहे हैं। अलॉन्ग द एक्सिस यहाँ पर लाई करेंगे तो ये यहाँ पर किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये आपके लिगेंड्स की तरफ यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा क्या लिखा है, hence they point towards the ligands, whereas the lobes of dxy, dxz and dyz orbitals lie between the axis, hence they lie between the ligands। और जो बाकी आपके dxy, dyz और dzx आपके जो यहाँ पर लोब्स है ये आपके एक्सिस के बिटवीन यहाँ पर लाई कर रहे, तो इसलिए आपके यहाँ पर लिगेंड्स के बीच में यहाँ पर होंगे आपके लोब्स। क्लियर हो गया। ये जो आपके दो डी ऑर्बिटल्स है ये आपके लिगेंड्स की तरफ पॉइंट कर रहे, ये आपके जो नेगेटिव चार्जेस है ये आपके सब लिगेंड्स है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है इनके जो आपके दो डी ऑर्बिटल्स है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले, ये तो आपके अलॉन्ग द एक्सिस लाई करेंगे। लेकिन जो आपके यहाँ पर दूसरे वाले डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड वाले ऑर्बिटल्स ये आपके इन बिटवीन द लिगेंड्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट द रिपल्जन बिटवीन द लिगेंड्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर देन द रिपल्जन बिटवीन द लिगेंड्स एंड द रिमेनिंग 3D ऑर्बिटल्स। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स आपके कहाँ पर लाई कर रहे हैं, लिगेंड्स की तरफ आपके यहाँ पर लाई कर रहे हैं, लिगेंड्स की तरफ यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। तो लिगेंड्स की तरफ जब आपके पॉइंट करेंगे तो यहाँ से आपका रिपल्जन ज़्यादा होगा। जब आपके दो डी ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जब आपके लिगेंड्स की तरफ यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका रिपल्जन देखने को मिलेगा। और भी आपका जो रिपल्जन होगा इसमें आपकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और रिपल्जन आपका ज़्यादा होगा बाकी 3D ऑर्बिटल से, क्योंकि जो आपके बाकी 3D ऑर्बिटल है ये आपके इन बिटवीन द एक्सिस है, तो लिगेंड्स के भी बीच में रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 3D ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो आपकी कम रहेगी, और जो आपके यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो आपके यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। तो क्या लिखा है, कंसिक्वेंटली द एनर्जीज ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स आर लोअर देन दोज ऑफ द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। एनर्जी ज़्यादा क्यों रह रही है, क्योंकि इसमें आप देखो ये जो आपके दो डी ऑर्बिटल्स है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले, ये आपके एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं। एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं मतलब कि जो आपके पास यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है इसकी आपकी डी ऑर्बिटल्स है, तो इसमें से ये जो दो आपके डी ऑर्बिटल्स है ये आपके एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं। तो एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं मतलब एक आपका एक्स एक्सिस लाई कर रहा होगा, या आपका जेड एक्सिस लाई कर रहा है, आपका वाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है। तो जब आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ लाई कर रहे हैं, उसके अलॉन्ग यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिगेंड्स पड़े हुए हैं। ये जो आपके नेगेटिव चार्जेस है ये आपके लिगेंड्स है, तो यहाँ पर लिगेंड्स आपके पड़े हुए जिसकी वजह से आपका यहाँ पर रिपल्जन देखने को मिलेगा। लिगेंड्स और जो आपके डी ऑर्बिटल्स के बीच का आपको यहाँ पर रिपल्जन देखने को मिलेगा। और वो कौन से दो आपके ऑर्बिटल्स है जो आपके अलॉन्ग द एक्सिस लाई कर रहे हैं, एक आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक आपका डी जेड स्क्वायर है। तो इन दोनों का आपका रिपल्जन होगा फ्रॉम द लिगेंड्स। रिपल्जन होगा तो यहाँ पर आपकी इसकी जो एनर्जी है वो आपके यहाँ पर बढ़ जाएगी इन कंपेरिजन टू डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड।
इन तीनों के कंपैरिजन पे आपकी इन दोनों की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि ये आपके एक्सेस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं। एक्सेस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं तो मतलब आपके लिगेंड्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका नेगेटिव चार्जेस आपके लिगेंड्स है, ये सब आपके नेगेटिव चार्जेस लिगेंड्स है। तो अलॉन्ग द एक्सेस लाई कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर लिगेंड की तरफ पॉइंट करेंगे, रिपल्जन होगा, एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। देयरफॉर आपकी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा रहने वाली है। इसमें देखो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड में इसमें जो आपकी एनर्जी है ये आपकी कम रहेगी, क्योंकि ये आपकी इन बिटवीन द एक्सेस है। इसमें जो आपके लोब्स है ये आपके इन बिटवीन द एक्सेस यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके जो लोब्स होंगे इन तीन ऑर्बिटल्स के, ये भी आपके इन बिटवीन द एक्सेस होंगे। इन बिटवीन द एक्सेस होंगे मतलब ये आपके लिगेंड्स के भी बीच में होंगे। लिगेंड्स के अलॉन्ग लाई नहीं करेंगे, लिगेंड्स के बीच में लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर इन तीनों की एनर्जी रिलेटिव टू दिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आपकी कम रहने वाली है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी है। Consequently, the energy of dxy, dyz and dxz orbitals are lower than those of the dx square y square and dz square orbitals. अब क्या बोला है? द फॉर्मर थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, जो आपके फॉर्मर थ्री ऑर्बिटल्स है, मतलब जो आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जो आपके डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स है, इनको हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल। इसको हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल्स विच आर थ्री फोल्ड डीजनरेट। ये आपके T2g ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं, इसका नाम हम T2g कहते हैं। एंड द लेटर टू ऑफ हायर एनर्जी आर कॉल्ड EG ऑर्बिटल्स। और जो आपके लेटर हायर एनर्जी के, दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो आपके डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी आपकी ज़्यादा है, विच आर कॉल्ड टू फोल्ड जनरेट, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ऊपर को आपकी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। ये आपका यहाँ पर स्टेट 1 है, डी ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन। जब आपका ट्रांजिशन फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन था तब तो आपका स्टेट 1 था। लिगेंड्स ने अप्रोच किया इस डी ऑर्बिटल्स को, एनर्जी यहाँ पर बढ़ी और एनर्जी आपके यहाँ पर स्टेट 2 में चलेगी, तो एनर्जी थोड़ी इंक्रीज करी। अब इस एनर्जी को हम यहाँ पर कह रहे हैं ये आपकी एवरेज एनर्जी है, मीन वैल्यू है आपकी, तो इसके जो आपकी वैल्यू रहती है आपकी जीरो रहती है। इसको हम बेरी सेंटर भी यहाँ पर कहते हैं। ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है ये आपको एवरेज वैल्यू बता रहा है, या कह सकते हो एवरेज एनर्जी आपको बता रहा है। इसको हम दूसरा नाम का बेरी सेंटर होता है, ठीक है। तो स्टेट 2 आपकी यहाँ पर ये वाली है। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, हमने कहा कि आपकी जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो आपके डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी आपकी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देयरफॉर ये आपकी एनर्जी वाले डायग्राम पे देखिए तो आपके ऊपर पे है, दैट मीन्स इसकी एनर्जी आपकी यहाँ पर ज़्यादा है। अब इन दो ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, जिसमें आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है। और जो आपके नीचे यहाँ पर जिसकी एनर्जी आपकी कम है उसको हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल्स। इसमें आपके तीन ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। क्लियर हो गया? एनर्जी ज़्यादा क्यों है आपको क्लियर हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपके जो लोब्स है आपके अलॉन्ग द एक्सेस लाई कर रहे हैं। देयरफॉर ये आपके लिगेंड्स की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, लिगेंड्स की तरफ पॉइंट आउट करेंगे तो रिपल्जन होगा, देयरफॉर आपकी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज करेगी। इसमें आपकी इन बिटवीन द एक्सेस है, इन बिटवीन द एक्सेस है कहने का मतलब है कि आपके लिगेंड्स के बिटवीन में लाई करेंगे, जिससे आपके यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो कम रहने वाली है, ठीक है। इसको हम कहते हैं T2g, जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो होता है आपका EG ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? तो क्या बोला है यहाँ पर, एक का नाम तो आपका T2g ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी आपकी कम है, और दूसरा आपका EG ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी आपकी ज़्यादा है। EG ऑर्बिटल्स में कौन से दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और एक दूसरा आपका डी जेड स्क्वायर होता है। EG पे आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं, और T2g में आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, दिस नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ये जो आपके T2g और EG ऑर्बिटल्स के नाम रखे गए ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो आपको यहाँ पर एनर्जी पे डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये जो आपके दो सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल है इसमें जो आपको एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखो ये तो आपका बेरी सेंटर है, ये तो आपकी मीन वैल्यू है, एवरेज एनर्जी जो आपकी जीरो है। इसके ऊपर जो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है एनर्जी का, इसको हम कहते हैं CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या कह सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो एक सेट आपका डी ऑर्बिटल का ये वाला है और एक सेट आपका ये वाला है, तो इसकी जो वैल्यू है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वो आपकी 0.6 डेल्टा O है। CFSE को हम डेल्टा O से यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये जो आपके पास इसकी वैल्यू है फ्रॉम द मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू से आपकी जो यहाँ पर वैल्यू है EG तक का वो आपका 0.6 डेल्टा O है, और नीचे बेरी सेंटर से नीचे की आपकी -0.4 डेल्टा O है। डेल्टा O आपका CFSE रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है,
नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, लिखा है कि इट इज़ फाउंड दैट ईजी ऑर्बिटल्स आर 0.6 डेल्टा ओ, और इसे हम कह सकते हैं अगर हम फ्रैक्शन पे लिखे तो 3/5 डेल्टा ओ अबव द एवरेज एनर्जी लेवल, एंड T2G ऑर्बिटल्स आर -0.4 डेल्टा ओ और -2/5 डेल्टा ओ बिलो द एवरेज। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें एवरेज एनर्जी लेवल की, तो इसके ऊपर आपके जो ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो आपकी 0.6 डेल्टा ओ आई है, और जो आपके यहाँ पर एवरेज वैल्यू एनर्जी होती है यहाँ पर उसके नीचे आपके यहाँ पर -0.4 डेल्टा ओ है। मतलब T2G के लिए आपकी जो CFSE है वो आपकी -0.4 डेल्टा ओ है, और जो आपके पास यहाँ पर EG के लिए CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो आपकी 0.6 डेल्टा ओ है। ये आपकी पॉजिटिव में 0.6 डेल्टा ओ EG के लिए, और T2G के लिए आपका -0.4 डेल्टा ओ है। फ्रॉम दिस एवरेज वैल्यू हम इस बेरी सेंटर से यहाँ पर नाप रहे हैं, ठीक है। इस बेरी सेंटर से ऊपर आपकी 0.6 डेल्टा ओ है, और इस बेरी सेंटर के नीचे आपकी -0.4 डेल्टा ओ है, ठीक है। बेरी सेंटर आपका एवरेज एनर्जी है बीच में, इसको हम बेरी सेंटर भी कहते हैं, या एवरेज एनर्जी भी आप कह सकते हो डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। और ये जो आपके दोनों है, ये आपके दोनों डायग्राम आपके सेम है, तो कंफ्यूज आपको नहीं करना है। ये हमने यहाँ पर आपके बॉक्सेस में दिखा रखा है, ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे बना सकते हो, और आपको एग्जामिनेशन पे आए बनाने के लिए, तो आपको आप जिसमें कंफर्टेबल हो बना सकते हो। वैसे ये आपका ज़्यादा सही रहेगा बॉक्सेस, क्योंकि आपने यही ऑर्बिटल्स में ऐसी अपने कॉन्फ़िगरेशन देखा हुआ है, तो आपका ज़्यादा ईजी रहेगा ये बनाना, ठीक है। वैसे दोनों आपका सेम है, इसमें भी आपका सेम है, बस हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा है स्टेट 1 स्टेट 2, फिर आपके 2 EG और EG हो गया, और T2G ऑर्बिटल्स हो गए, है आपका सेम चीज़, ठीक है। तो बुक्स में आप देखोगे दो दो आपकी चीज़ बनी है, लेकिन दोनों आपकी सेम चीज़ रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है, तो बेटर रहेगा आप एक ही देखो, इसमें आप फोकस करो। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर एनी गिवन मेटल कटायन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। किसी भी ट्रांजिशन मेटल कटायन के लिए जो डेल्टा ओ की वैल्यू है, जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, CFSE की जो आपकी वैल्यू है, वो आपकी डिपेंड करेगी कि लिगेंड का नेचर कैसा है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था। सम प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड हैंस द स्प्लिटिंग इज लार्ज। कुछ आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और कुछ आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें जो आपकी स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, जो आपके डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है उसमें आपकी जो स्प्लिटिंग होती है वो लार्ज होती है, वेरास जो आपके यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें जो आपकी स्प्लिटिंग होती है वो आपकी स्मॉल होती है। तो लिखा है सम प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स एंड हैंस द स्प्लिटिंग इज लार्ज, वेरास सम अदर प्रोड्यूसेस वीक फील्ड्स एंड हैंस दस दिस रिजल्ट इन द स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो जो आपकी स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी डेल्टा ओ की वैल्यू भी बढ़ेगी। दैट मीन्स ज़्यादा होगी, कहने का मतलब है कि अगर आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो इसकी जो एनर्जी होगी आपकी बढ़ जाएगी, यहाँ पे आपका नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो इसकी एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगर इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो उस हिसाब से आपका जो डेल्टा ओ की वैल्यू है, जो आपकी CFSE की वैल्यू है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, उस हिसाब से आपकी ये चेंज होने वाली है। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर गिवन बिलो। तो कुछ आपके यहाँ पर लिगेंड्स की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है CFSE की, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो इसमें जो आपका I नेगेटिव है ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसकी जो आपकी डेल्टा ओ की वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की आपकी सबसे कम है। ये आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके आपकी जो CFSE की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। और जो आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO है, नीचे तक आपका ये पूरा सीरीज जारी है। तो कार्बोनिल आपका यहाँ पर सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके जो आपके यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है डेल्टा ओ का, ठीक है। वैसे अगर आपको ये सीरीज याद होती है तो अच्छा है, वरना क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस यहाँ पर करोगे, 3-4 क्वेश्चन आप करोगे तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा आपका वीक फील्ड लिगेंड है या कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे यहाँ से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर ये हेलाइड आयंस है वो आपके यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड्स है, और जो आपके सनाइड आयंस, नाइट्रेट, ये सब इथिन 1,2-डायमीन, ये सब आपके यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। तो ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, याद कर सकते हो, वरना क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप यहाँ पर याद हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, दिस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर CFSE या डेल्टा ओ वैल्यूज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो आपके लिगेंड्स का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर CFSE, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो आपके यहाँ पर सीरीज है इसको हम दूसरा नाम कहते हैं, ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। इसमें हम CFSE की जो वैल्यूज है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे यहाँ पर डाल रहे हैं। जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसके जो आपके CFSE की वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहने वाली है। फिर क्या लिखा है, द लिगेंड्स विथ स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड्स। जिसकी आपकी डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे कम है वो आपका यहाँ पर क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है।
वेरास दोस्त विद अ लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा है डेल्टा ओ की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, तो उसका आपका यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने वाला है। ठीक है, तो अभी इसको हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि हम CFSE को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो आपके यहाँ पर डेल्टा ओ की वैल्यूज है ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कॉम्प्लेक्सेस में, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूंगा। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ कमेंट्स है तो नीचे में बता देना। बाकी इंस्टाग्राम पेज का भी आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।